हेलो सर, कैसे हैं आप? I am well, man. Wonderful to be with you. कैसे बिता रहे हैं अपना समय आजकल? अभी तो हम लोग सब अपने अपने घरों में हैं, ज्यादा बाहर जा नहीं पा रहे हैं। आप कैसा टाइम स्पेंड कर रहे हैं? एक्चुअली सच में बोलूं तो मैं ऑफिस को मिस कर रहा हूं क्योंकि जो जितना काम है वो बढ़ गया है लगता है जब से ये लॉकडाउन चालू हुआ है। और ऑफिस में तो एक बॉस होता है, घर पे माय वाइफ इज देयर, शी इज द बॉस। तो मतलब यहाँ तो डबल काम करना पड़ रहा है, वो पर नो कंप्लेंट्स। वो सुन तो नहीं रहे हैं अभी आपको? नहीं नहीं नहीं, तो मैं बोल नहीं पाता ये। पर अपना टाइम कैसे स्पेंड कर रहे हैं? बिकॉज आई एम श्योर आप बहुत बिजी हैं। ऑफ कोर्स काफी सारी चीजें उबर इस वक्त कर रहा है, विच वी ऑल आर अवेयर ऑफ। बट आई एम श्योर उसके अलावा भी काफी टाइम मिलता होगा। ट्रैवल टाइम ऑफिस का कम हो गया है, तो अभी किस तरह से टाइम स्पेंड कर पा रहे हैं? उसको कहाँ यूटिलाइज कर रहे हैं? तो एक तो फैमिली के साथ जो है टाइम अब काफ़ी बिता पाते हैं। तो मेरे दो लड़के हैं, एक तो बड़ा हो गया है तो वो कॉलेज में पढ़ता है, जो हमारे साथ है अभी। तो वो यूएस में पढ़ता है, तो रात भर वो जागता है और दिन भर वो सोता है। और जो छोटा वाला है उसकी जो पढ़ाई है उसमें थोड़ा मदद कर पाता हूँ मैं। तो मैथ्स वैथ्स इस सब में तो उसमें मज़ा आता है। और इसके अलावा मेरे इन लॉज जो हैं वो अभी इस समय हमारे साथ हैं, तो उनकी सेवा में लगे। और घर के कामों में हाथ बटा रहे हैं, या आपसे बंटवाया जा रहा है घर के हाथों में काम? अगर मैं पूछूं देखिए, तो। अब अगर घर पे रहोगे तो थोड़ा बहुत तो करना पड़ेगा, बट अगर मैं सही बोलूं, आई हैव अ वेरी सपोर्टिव वाइफ। तो शी इज़ एबल टू हैंडल बल्क ऑफ द मतलब थिंग। वो सुबह से शाम यही होता है कि भाई क्या ग्रोसरी ऑर्डर करें, क्या आ गया कहीं नहीं आ गया, तो इसी का मतलब जो पूरा प्लानिंग है वही आई थिंक फुल टाइम जॉब है उनके लिए। सर, अभी बात करते हैं उबर की। तो हाँ। आपका जो ऑपरेशंस है, जो वे ऑफ वर्किंग था उबर का, बहुत हद तक डिपेंडेंट था ड्राइवर पार्टनर्स के ऊपर, जो हमेशा बाहर ही रहते हैं। एज इन हम लोगों की तरह नहीं कि वो ऑफिस में बैठे काम कर सकते हैं, वो देर ऑलवेज ऑन द रोड। अब सडनली जब ये सिचुएशन आई कि ये लॉकडाउन रहेगा या चीजें थोड़ी सी अफेक्ट होंगी, वे ऑफ ऑपरेशंस चेंज करना पड़ेगा, क्या रिएक्शन था? किस तरह से आप लोगों ने इस चीज को लिया जब पहले बार ये पता चला आपको? तो एक तो मानस ये बहुत ही मतलब अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन है। मतलब नॉर्मली कंपनियां काफ़ी प्लानिंग करती हैं, पर ऐसी ऐसी कोई इवेंट की प्लानिंग बहुत ही मुश्किल होती है। तो आप सोचिए कि पहले हम मिलियंस ऑफ ट्रिप्स हर हफ्ते करते थे, हैं? और अब जो है हम अपने राइडर से कह रहे हैं आप घर पे रहिए, राइट? तो यही ऊबर कंपनी जो आपको मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जाती थी, अब कह रही है प्लीज़ आप बाहर मत आइए, हमारे साथ राइड मत करिए। बट एक जो ये जो समय है, मेरे हिसाब से ये समय है टू सर्व द नेशन। हमारा पूरा जो ये माइंडसेट है, एक बहुत ही प्रिविलेज है कि इस मुश्किल टाइम में हम क्या कर सकते हैं अपने देश के लिए, देशवासियों के लिए, जिनसे उनकी सेफ्टी जो है वो नंबर वन हो। क्योंकि और कुछ मैटर नहीं करता है, कितनी ट्रिप हुई इससे क्या फर्क पड़ता है एक लेवल पे। तो हमने क्या किया है कि हमने सोचा कि हम ऐसा क्या कर सकते हैं। ऊबर के पास इतनी टेक्नोलॉजी है, मानी जाती है कंपनी, और हमारे ड्राइवर पार्टनर के जो नेटवर्क है वो एक हमारी बहुत ही शक्ति है, मतलब तो हमने कुछ सर्विसेज लॉन्च की जिससे हम गवर्नमेंट को हेल्प कर सकें। और सबसे ज़्यादा हमने ये देखा कि इस टाइम में डॉक्टर्स, नर्सेज, जो मेडिकल प्रोफेशन में जो लोग काम करते हैं, उनको काफ़ी तकलीफ हो रही थी अपने घर से हॉस्पिटल या हेल्थ केयर फैसिलिटी जाने में, वापस आने में। तो इस सोच को लेते हुए हमने एक सर्विस स्टार्ट की जिसका नाम था उबर मेडिक, राइट? तो ये था जिससे ये हेल्थ केयर वर्कर्स जो हैं इनको हम ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड कर सकें। दूसरी एक सर्विस थी उबर इसेंशियल। तो हमने ये भी देखा कि ठीक है, आपने हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए एक सर्विस प्रोवाइड की, पर जो आम लोग हैं उनको भी कभी कभी अस्पताल जाना पड़ता है या फार्मेसी जाके कोई दवाई लेनी पड़ती है। तो उसके लिए हमने उबर इसेंशियल चालू की, और
तीसरा, आपको और मेरे को ग्रोसरी चाहिए होती है और ऑर्डर के लिए स्लॉट ही नहीं मिलता है। तो हमने काफ़ी कंपनियों के साथ पार्टनर किया, जिससे हमारा जो नेटवर्क है ड्राइवर पार्टनर्स का, वो ग्रोसरी भी डिलीवर कर पाए लास्ट माइल में। तो ये हमने कुछ चीज़ें की हैं जिससे अगर समराइज किया जाए, मूव व्हाट मैटर्स, जो चीज़ मायने रखती है उसको आप ले जाएं, और आदमी लोग जो हैं वो घर पे रहें, जिससे वो सुरक्षित रहें। एक एक करके थोड़ा सा इन सब सर्विसेज को समझने की कोशिश हम करते हैं। सबसे हाँ पहले जी। आपने बात करी उबर मेटिक की। ये किस हाँ, तरह से काम करती है सर्विस? अगर किसी को इसको एक्सेस करना हो या इसे यूज करना हो तो वो क्या करें इसके लिए? तो उबर मेडिक जैसे मैंने आपको बताया, वो अस्पतालों के लिए है। हाँ, तो हम क्या करते हैं, हम अस्पतालों से टाई अप करते हैं और फिर अपनी जो उबर मेडिक गाड़ियां हैं अस्पताल को प्रोवाइड करते हैं, और अस्पताल को अपनी टेक्नोलॉजी भी देते हैं जिससे वो ये सर्विस चला पाए। तो मैं कुछ एग्जांपल देता हूं, जैसे कुछ अस्पताल जो हैं जिनके साथ हमने पार्टनर किया है, गंगाराम हॉस्पिटल, राम मनोहर RML, राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल, सफदरजंग, मेट्रोपोलिस हॉस्पिटल। तो ऐसे काफ़ी मशहूर अस्पताल हैं जिनके साथ हमने पार्टनर किया है। और एक हमारी टेक्नोलॉजी है जिसको कहते हैं ऊबर सेंट्रल। तो अस्पताल में जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करके, और हम इसके लिए एक की अकाउंट मैनेजर की भी सुविधा देते हैं, तो वो अपने डॉक्टर्स, नर्सेस और स्टाफ के लिए राइड्स इससे अरेंज कर सकते हैं। और जो गाड़ियां भी हैं वो स्पेशल हैं। ये जो नॉर्मल ऊबर गाड़ी है उससे थोड़ा डिफरेंट है। इसका क्या मतलब हुआ, सबसे पहले तो जो ड्राइवर पार्टनर्स हैं जो उबर मेडिक चलाते हैं उनको हम स्पेशली ट्रेनिंग देते हैं, राइट। फिर जो ड्राइवर जहां बैठता है उसके लिए हम एक ड्राइवर कैबिन बनाते हैं। ये एक पायलट बेसिस पे हमने प्रोजेक्ट चालू किया है, जो प्लास्टिक शीटिंग से हम एक कैबिन बनाते हैं, फ्लोर टू सी, राइट। तो इसके तहत क्या होता है कि गाड़ी के अंदर जो ड्राइवर है और जो पैसेंजर है उनके बीच में आप सोशल डिस्टेंसिंग कर सकते हैं। क्योंकि आपने सुना होगा कि एक तरह जो मतलब ये ट्रांसमिशन हो सकता है कि अगर मैं खांसूं या कुछ, तो वो जो ड्रॉपलेट्स होते हैं उसकी वजह से हो सकता है। तो क्योंकि ये शीटिंग एक फिजिकल बैरियर प्रोवाइड करती है जो ट्रांसपेरेंट है, तो इससे बहुत प्रोटेक्शन बढ़ती है। और ओके। हम जो है ड्राइवर पार्टनर्स को ये जो इंक्लोजर है इसको रेगुलरली डिसइंफेक्ट करते हैं और उनको PPE प्रोवाइड करते हैं। तो ग्लव्स हुए, मास्क हुआ, सैनिटाइजर हुआ। तो ये सब जो है ये ऊबर मेडिक सर्विस है जो 12 अब सिटीज़ में लाइव है, और करीब 18 हॉस्पिटल्स में ये सर्विस चल रही है। तो जो ये आपने जिस तरह के इनिशिएटिव्स की अभी बात करी कि जो आप पीपीई किट्स प्रोवाइड करा रहे हैं ड्राइवर्स को या जो आपने कैबिन बनाया है, क्या हाँ, उबर एसेंशियल्स में भी ये सर्विसेज आप प्रोवाइड करा रहे हैं? क्योंकि वहाँ पे भले ही मेडिकल एम्प्लॉइज ना हो लेकिन सामान तो आ रहा है वहाँ पे भी। तो वहाँ पे कुछ इस तरह का इनिशिएटिव आपने लिया है? हाँ। सो उबर इसेंशियल की भी जो गाड़ियाँ हैं उसमें हम क्या करते हैं कि अगर आपको हॉस्पिटल किसी डॉक्टर के अपॉइंटमेंट के लिए जाना है, या आपको फार्मेसी जाके दवाई लेनी है, और कुछ जगह सिटी पे डिपेंड करता है, हो सकता है कि कोई और लोकेशन भी अलाउ करें। तो इसमें हम अपनी टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं जिससे जब आप रिक्वेस्ट करें राइड को, तो सिर्फ वो राइड अलाउ करेगा जो परमिटेड लोकेशन तक है। तो ये सर्विस जो है आप अपनी उबर ऐप में इस्तेमाल कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो इन उबर एसेंशियल ड्राइवर्स के लिए भी हम पूरा PPE का मतलब अरेंजमेंट करते हैं। तो मास्क हुए, सैनिटाइजर हुआ, तो ये सब सुविधा है जिससे कि वो भी सेफ रहें और हमारे राइडर्स भी सेफ रहें। और आपके माध्यम से मेरी एक ये रिक्वेस्ट होगी सारे राइडर्स के लिए कि प्लीज़ जब आप बाहर निकलें फेस मास्क पहन के निकलिएगा। वो आपकी सुविधा के लिए भी है और हमारे ड्राइवर पार्टनर की सुविधा के लिए भी। हालाँकि काफ़ी सर्विसेज़ शुरू हो गई हैं, आई एम श्योर अभी भी काफ़ी सारे ड्राइवर पार्टनर्स होंगे जिनको आपने एडवाइस किया होगा घर पे रहने के लिए। उनके लिए किस तरह के इनिशिएटिव्स लिए गए हैं? क्या उन लोगों को अपनी तनख्वाह, सैलरी पूरी मिल रही है? कुछ इनिशिएटिव्स उनके लिए उस तरह के लिए गए हैं? देखिए, ये आपका कहना बिल्कुल ही सही है कि जो
उबर कंपनी है उसकी जो शक्ति है वो ड्राइवर पार्टनर्स से मिलती है, राइट। और हमें बहुत ही मतलब ये हम बहुत प्राइड करते हैं अपने आप से कि ये जो हमारे ड्राइवर पार्टनर्स हैं इनके साथ हमने ये बिजनेस क्रिएट किया है। तो ये एक बहुत ही मुश्किल समय है, और जब ये कोरोना आया और लॉकडाउन हुआ तो ऑब्वियसली गाड़ियां ज़्यादातर तो लोग चला ही नहीं पाते हैं, क्योंकि जो लोग ये सब सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं वो फिर भी मतलब नंबर इतने ज़्यादा नहीं हैं। तो हमने देखा कि हम सबसे पहले जो है ड्राइवर साथियों का बोझ क्या है सबसे ज़्यादा, तो सबसे बड़ा बोझ था कि हमने गाड़ी ली और गाड़ी की जो EMI है वो चुकानी है हर महीने। तो हमने जो है जितने भी हमारी फाइनेंस पार्टनर्स हैं, काफ़ी सारी कंपनियां हैं, उनसे नेगोशिएशन की, उनसे डिस्कशन किया, और हमने गवर्नमेंट को भी रिप्रेजेंटेशन दी कि अगर आप इनके ये लोन थोड़ा पुश आउट कर दें, डेफर कर दें जो इनकी EMI है, तो इनको बहुत राहत मिलेगी। क्योंकि ये सब एंटरप्रेन्योर हैं, वो कमाना चाहते हैं, बहुत गर्व से काम करते हैं, पर ये तो मुश्किल पीरियड है। तो इसमें सरकार और फाइनेंशियर्स का हाथ हमें मिला, तो ये 3 महीने डिले हो गया। तो सबसे पहले तो ये एक बहुत ही हेवी चीज़ थी। दूसरा जो है हमने क्या किया है कि हमने एक ऊबर केयर ड्राइवर फंड जो है उसकी स्थापना की है, और उसमें ऊबर ने अपनी तरफ से 25 करोड़ रुपए की कमिटमेंट दी है, और उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, जिससे चाहे राइडर्स हों, पब्लिक हो, हमारे एम्प्लॉयज़ हों, और जो हैं कॉर्पोरेट्स हों और NGOs हों जो हमें चाहती हूँ कि हमारे ड्राइवर साथियों की मदद हो, उनसे वो 25 करोड़ और आ जाए। तो टोटल राशि जो है हमें उम्मीद है कि 50 करोड़ रुपए तक जाएगी। तो इससे हम क्या कर रहे हैं कि हमारे जो ड्राइवर पार्टनर्स हैं उनको हम एक ग्रांट देते हैं। ये डायरेक्ट डिपॉजिट है, मतलब सीधे आपके बैंक अकाउंट में पैसा जाएगा, और ये लोन नहीं है, आपको कोई एप्लीकेशन नहीं देनी है, ठीक है। और ये पैसा आपको जाता है, और हमें उम्मीद है कि उबर कंपनी आपकी सारी दिक्कतें तो दूर नहीं कर पाती, पर हम आपका साथ देना चाहते हैं इन मुश्किल टाइम में। तो जैसे ये राशि बढ़ती जाती है, हम और ड्राइवर पार्टनर्स को इसमें शामिल करते जाते हैं, और हमें बहुत ही खुशी होती है कि जो अभी तक फीडबैक आया है वो बहुत ही मतलब बहुत ही वार्म फीडबैक है कि आप हमारे साथ रहे, और ये हमारे लिए बहुत मायने रहती है। तो ये दूसरी चीज़ रही। फिर जो ड्राइवर पार्टनर्स और उनकी फैमिली की जो हेल्थ है उस पर हमें बहुत कंसर्न है। तो एक तो हम उनकी एजुकेशन करते ही हैं, पर हम उन्हें फ्री डॉक्टर कंसल्टेशन प्रोवाइड करते हैं ड्राइवर पार्टनर और उनके 5 फैमिली मेंबर्स के लिए। तो वो फ़ोन के थ्रू डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, फिर डॉक्टर आपको प्रिस्क्रिप्शन भेज देगा, और आप दवाइयाँ और ये सब डिस्काउंट पे भी ले सकते हैं। हॉबीज रखते हैं सर आप कुछ? हॉबी, म्यूजिक? हाँ, तो 2-3 चीज़ें हैं। एक तो शाम को म्यूज़िक सुनना मेरे को बहुत ही अच्छा लगता है। तो अब थोड़ा समय मिल पाता है, राइट। और क्योंकि पूरी फैमिली साथ है, और मैंने आपको कहा कि हमारे इन लॉ साथ हैं, तो फैमिली जुट के शाम को जो है या तो चेस या लूडो खेलती है, और इसमें 3 जनरेशन एक साथ हैं, तो बहुत ही मज़ा आता है। और वो दिन जब हम जवान थे और पेरेंट्स के साथ बैठ के खेलते थे वो याद आते हैं। तो लूडो में लड़ाई होती है कभी कभी, किसी ने अरे किसी की जरूर, गोटी काट दी है? हमारा सबसे छोटा वाला जो है वो नानी की गोटी जब काटता है तो उसकी खुशी देखनी चाहिए। तो बंद तो नहीं करता जैसे उसकी गोटी काट दी तो बंद कर दिया लूडो की, लो कोई नहीं। नहीं नहीं, वो तो फ्रस्ट्रेशन हमें फील होता है क्योंकि हमारी गोटी कटती है। पर मैं कहूँगा कि ये जो मुश्किल टाइम है इसमें एक जिस तरह देश साथ आया है, एक सिविल ओबीडियंस मूवमेंट है कि भाई हमें करना है, ठीक है, दिक्कत आएगी पर साथ करेंगे। फैमिली साथ आ रही हैं, कंपनियां जो हैं वो जिस तरह रिएक्ट कर रही हैं, बहुत ही मेरे को अच्छा लगता है। आप सोचेंगे कि उबर कंपनी जो है बहुत ही मतलब तेज रिएक्ट करती है, क्योंकि मतलब नेचर ही ऐसी है, और मेरा भी यही एक्सपीरियंस रहा है। पर इस क्राइसिस में
जिस तरह मतलब ग्लोबली हमारी टीम्स, मेरे को कोई भी मदद चाहिए, चाहे कोई एम्स्टर्डम में बैठा है, कोई अमेरिका में बैठा है, कोई सिंगापुर में बैठा है, सब साथ आते हैं और काम करते हैं। और ये जो एक्सपीरियंस है बहुत ही मतलब अच्छा लगता है। अब हाँ सर जी। बात करते थोड़ी टेक्नोलॉजी की बात कर लेते हैं, क्योंकि हमारा सीरीज का नाम है टॉकिंग टेक ड्यूरिंग लॉकडाउन। लोग बोलेंगे आपने बात कर ली, टेक्नोलॉजी तो आई नहीं कहीं पे। तो टेक्नोलॉजी का कितना इंपॉर्टेंट रोल रहा है? बिकॉज मैं बार बार ये बात कहता हूँ कि अगर आज से 15 साल पहले सिचुएशन अगर आई होती, 20 साल पहले आई होती, हालात काफी डिफरेंट होते, क्योंकि उस समय हमारे पास इस तरह की टेक्नोलॉजी ही नहीं थी टू हम्म। पुल ऑफ जो आज ऑपरेशंस थोड़े बहुत भी हम कर पा रहे हैं। कितना इंपॉर्टेंट रोल आप देखते हैं? देखिए, टेक्नोलॉजी के बिना तो हम कुछ कर ही नहीं पाते और मदद नहीं कर पाते। मैं पिछले 6 हफ्ते से घर पे बैठ के काम कर रहा हूँ और यहाँ से हम सब कुछ चला पाते हैं। हम ड्राइवर पार्टनर्स के लिए सब कुछ कर पाते हैं। अगर हमें ड्राइवर साथियों के अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करना है, हमें जाके चेक लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो सीधे इलेक्ट्रॉनिकली हो जाता है। अगर कोई सर्विस हमें क्रिएट करनी है, जैसे हमने कहा ऊबर मेडिक, ऊबर इसेंशियल, वो भी हम जो है टेक्नोलॉजी के सहित कर पाते हैं। और रही बात जब ऑपरेशन चालू होगा, ऑब्वियसली ऊबर जैसी कंपनियां जिस स्केल पे ऑपरेट करती हैं, उसके लिए टेक्नोलॉजी बहुत ही ज़रूरी है। तो जब चालू होगा तो क्लेanलीनेस, सेफ्टी, ये सब जो पहले मायने रखते थे अब और भी बढ़ गया है, राइट? बिल्कुल। तो इसमें हमने बड़ी जल्दी अपनी टेक्नोलॉजी में चेंजेस लाए हैं, जिससे हर स्टेप पे, चाहे आप राइडर हों चाहे आप ड्राइवर हों, आपको पता लगे कि आपको ये करना है, ये एक्सपेक्टेशन है, जिससे कि प्लेटफॉर्म सेफ रहे और आप सेफ रहें। तो टेक्नोलॉजी का तो बहुत ही ज़्यादा मायने हैं। टेक्नोलॉजी फ्रंट पे कुछ चैलेंजेस देखने को मिले? बिकॉज नई सिचुएशन थी, काफी सारी नई चीजें एकदम से सामने आई। बैंकिंग सिस्टम में हमने देखा है कि बहुत सारे नए चैलेंजेस ऑफ कोर्स उन्होंने फेस करे हैं। क्या आपकी तरफ से कुछ नई डिस्कवरीज हुई, नई चीजें एक्सप्लोर हुई? एक्चुअली हमने तो क्या देखा कि जो चीज़ हमें पहले लगती थी 2 महीने करने में, अब जो है टीम्स जो है साथ आके 2 हफ्ते में वो चीज़ कर पाती हैं। तो हम लोग तो सोचते हैं, अरे अगर हम किसी और तरीके से सोचते तो कितनी तेज़ हम बढ़ सकते। तो हमें तो बहुत सीखने को मिल रहा है, राइट? बट हमारा जो बिजनेस है वो एक तरफ टेक्नोलॉजी है और एक तरफ गाड़ियां हैं, ऑटोज हैं, टू व्हीलर हैं, जो भी है मतलब सड़क पे हैं। तो जो फिजिकल और डिजिटल वर्ल्ड है वो ऊबर में एक साथ मिल जाता है। तो ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी में काफ़ी कुछ कर सकते हैं, बट फिजिकल वर्ल्ड में कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, तो वो तो नहीं जाएंगे। पर बिल्कुल। वी डू द बेस्ट वी कैन। और जब ये सिचुएशन इंप्रूव होती है, आई होप बहुत जल्दी हम लोग चीजें नॉर्मल हो जाएं, वापस से ऑपरेशंस पहले की तरह कर पाएं। कितना इम्पैक्ट हम देखते हैं उबर की ओवरऑल स्ट्रैटेजी पर इंडिया को लेकर? कुछ चेंजेस क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं गोइंग फॉरवर्ड या नहीं? उसके बारे में कुछ बताइए। तो देखिए, जो हमारी जो बेसिक ऑफरिंग्स थी, चाहे कार्स है, चाहे ऑटो है, चाहे मोटो है, वो तो रहेगा। आई थिंक जो हम चेंज एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो ये है कि सबके माइंड में ये रहेगा कि मैं घर से निकल रहा हूँ तो मेरी सेफ्टी जो है उस पर मतलब थोड़ा तो टेंशन रहेगा, राइट? तो हम चाहते हैं कि हम ऐसी क्या चीज़ कर सकते हैं फिजिकल स्टेप्स और हमारी टेक्नोलॉजी से, जिससे अगर आप उबर में हैं तो एकदम शांति से, और चाहे आपके टेंशन हो, पर जो ट्रांसपोर्ट है उसकी वजह से आप बड़ी शांति से रिलैक्स तरीके से एक जगह से दूसरी जगह जा सकें। तो एक तो ये रहा आपके लिए, जैसे आप राइडर रहे। दूसरा, हमारे ड्राइवर साथियों के लिए हमारा बहुत फोकस रहेगा कि उनको कैसे उनकी कमाई जो है जितनी जल्दी नॉर्मल लेवल पे ला सकें, और उनकी सुरक्षा, उनकी ट्रेनिंग, उनके लिए हम क्या चीज़ें प्रोवाइड कर सकते हैं, क्या पीपीई प्रोवाइड कर सकते हैं जिससे उनकी सेफ्टी रहे, क्योंकि उनको और उनकी फैमिली के लिए बहुत ही ज़रूरी है, और वो उसके बिना ऊपर तो कुछ होगा नहीं। प्रोमो कोड्स देंगे सर? और हाँ। पहले से ज्यादा पहले से ज्यादा प्रोमो कोड्स देंगे? अरे वो तो आपको देखना पड़ेगा। मैं सब कुछ बता दूंगा तो अच्छा।
अच्छा, एक मेरा एक आखिरी सवाल ये था थोड़ा-सा, क्या आप पैटर्न में, राइडिंग पैटर्न में थोड़ा डिफरेंस देखते हैं क्या लोगों की प्रेफ़रेंस में? क्योंकि एकदम से हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि लोग पहले की तरह ही उतने आउटगोइंग हो जाएँ। क्या इस तरह कुछ आप एक्सपेक्ट करते हैं कि शायद थोड़ा एप्रीहेंसिव हों कैब्स लेने में, या खासकर शेयर वाले जो प्रॉपर्टीज़ होते हैं उनको यूज़ करने में? क्योंकि ऐसा पहले कभी हुआ नहीं है, ये थोड़ा मतलब मुश्किल है जज करना कि कैसे होगा। तो हम भी देख रहे हैं, पर हमारा तो ये सोच है कि आप जैसा भी ऑप्शन चूज करना चाहें, वो हम एक बहुत ही सेफ सिक्योर आपके लिए दे पाएं, जिससे आप मन की संतुष्टि हो कि भाई हम ऊबर पे जा रहे हैं तो टेंशन नहीं है, एकदम सेफ सैनिटाइज्ड व्हीकल है। तो हम तो उस सोच से देख रहे हैं, और हमारी उम्मीद है कि भाई जितना जल्दी ये बढ़े और इकोनॉमी खुले, क्योंकि भाई कमाई पे भी सबका, पूरी इकोनॉमी में ही काफ़ी इम्पैक्ट तकलीफ। देखने को हाँ जी। मिले। सर, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। आई होप कि चीज़ें वापस से नॉर्मल हो जाएँ। जो आप अच्छा काम कर रहे हैं, उबर मेडिक जैसी सर्विस आपने शुरू करी है, उससे आप कंट्रीब्यूट करते रहें, चीज़ें ऑपरेशनल हो जाएँ पहले की तरह, हम सब फिर से अपनी नॉर्मल लाइफ़ में जा सकें, आपके ड्राइवर पार्टनर्स पहले की तरह अपनी लाइफ़ में वापस आ सकें और हमें और प्रोमो कोड्स भी मिलते रहें। हमें बहुत-बहुत शुक्रिया सर आपका हमसे जुड़ने के लिए। हमें भी यही उम्मीद है। मेरी बस एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपकी ट्रिप अच्छी जाए तो ड्राइवर को टिप करिएगा, क्योंकि उनकी कमाई कम हुई है, तो उनको बिल्कुल, थोड़ा इंकरेजमेंट मिलेगा। थैंक यू बिल्कुल सर। थैंक यू सो थैंक यू मच। सो मच।